हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, इस पूरे मामले में जिस तरीके से ये बड़ा खुलासा हुआ है, हालांकि ये सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिरकार परमवीर को इतना इंटरेस्ट क्यों था, कौन थे वो लोग जो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे परमवीर को और कह रहे थे कि भगवा आतंकवाद को सच करके दिखा दें, जो नैरेटिव सेट किया गया था उसे सच करके दिखा दें। देखिए, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। उस समय की राजनीतिक पार्टी से उसको फायदा लेना था, हो सकता है उसकी फंडिंग हो रही हो। ये तो जांच का विषय है कि वो ऐसे दबाव क्यों बना रहा था ऑफिसर्स पे। लेकिन जांच में जो खामियां थी वो उजागर तभी हो गई थी जब ये जांच सौंप दी गई थी एनआईए को। और अब तो खुल के ऑफिसर्स सामने आ रहे हैं क्योंकि सरकार बदल चुकी है, तो वो अपने मन की बात रख रहे हैं, जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। उनके अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है। लेकिन ये कुछ पुलिस ऑफिसर्स, परमवीर जैसे पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, ये उस समय अपना ईमान दीन बेचकर और जबरदस्ती जिन लोगों ने वो कांड नहीं किया हो उनके खिलाफ इन सबूतों को कह रहे थे, सबूत इकट्ठा कर रहे थे और इन गवाहों को कह रहे थे कि वो दूसरी चीजें जो हैं, मतलब जो वैसे सबूत वो दे, वैसे बयान वो दो जो वो चाहते हैं, जिससे जो मौजूदा सरकार थी उस समय कांग्रेस के राजनीतिक हितों को साधा जा सके। इसको देखते हुए वो ये पूरी की पूरी प्लानिंग की जा रही थी। और वही बात ये एटीएस के ऑफिसर कह रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि मैं कभी साध्वी से नहीं मिला, मैं कभी कर्नल पुरोहित से नहीं मिला, जो उसके आरोपी हैं उनसे नहीं मिला, क्योंकि वो अपने जांच कर रहे थे और उनको जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ रहे थे, बताया जा रहा था कि तुम ऐसा करो, जाके जबरदस्ती बयान लेके आओ, इस पूरे मामले को फैब्रिकेट करो। तो अब वो खुलासे सामने आ रहे हैं क्योंकि अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। लेकिन उस समय जो उन्होंने किया था वो अब सामने आ रहा है और यही बात उस जांच में भी कही गई थी जब पहले एटीएस आप जानकारी दे रहे हैं। और महमूद मुजावर को हमने सुना, जो कि पूर्व एटीएस अधिकारी हैं, उनका कहना है कि कोई सेफ्रन टेररिज्म को लेकर, भगवा आतंकवाद को लेकर उनके मन में कोई विचार नहीं था। हमारे साथ सत्य प्रकाश भी लगातार मुंबई से बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, लेकिन इसके बाद लगातार सवाल तमाम ही खड़े होते हैं कि आखिर परमवीर का इसमें क्या रोल था? क्या मोहन भागवत, जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत हैं, उनको फंसाने की साजिश रची गई थी ताकि उनकी गिरफ्तारी हो? देखिए, कल ये कोर्ट में भी ये सामने आया था, भगवा आतंकवाद की जो बात आई थी, कहीं के जज ने साफ तौर से कहा कि जो पूरी तरह से प्लान किया गया था, जो एटीएस ने बताया था, कहीं पूरी तरह से गलत था। जिस तरह से प्लान, पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी, कहीं जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा ये जो बयान लिया गया था, कहीं कांग्रेस द्वारा ये पूरी तरह स्क्रिप्ट तैयार थी और जो आरएसएस से जुड़े जो हिंदुत्ववादी नेता हैं उनको टारगेट रखा गया था। जिस तरह से महबूब मुजावर साफ तौर से कह रहे हैं कि आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत हैं उनको टारगेट करने के लिए कहा गया था, उनको गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था और कहा गया था कि हिंदूवादी जो नेता है उनको टारगेट किया जाए। जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा सिंह गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से समीर कुलकर्णी गिरफ्तार किया गया, ये सब कट्टर हिंदुत्ववादी नेता है और अपने विचार रखते हैं। तो कहीं के साफ तौर से टारगेट था कि हिंदुत्ववादी नेता को टारगेट किया जाए इस मामले में, क्योंकि सरकार जो थी, कांग्रेस की सरकार थी, एनसीपी की सरकार थी और लगातार जो परमवीर सिंह उस समय एटीएस के अधिकारी थे और वो निर्देश दे रहे थे, जो मुजावर कहना वो निर्देश दे रहे थे, उसी निर्देश के अनुसार जो जांच में जो अधिकारी थे वो काम कर रहे थे। तो कहीं न कहीं साफ तौर से है कि जिस तरह से दबाव बनाया गया, दबाव बना के एटीएस ने जांच किया और जांच में जिस तरह से हिंदूवादी नेताओं को फंसाया गया, कहीं कहीं पूरी तरह से स्क्रिप्ट लिख के प्लान किया गया था। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, जिस तरीके से ये चीजें सामने आ रही हैं, खुलासे हो रहे हैं, इसमें साफ तौर पर परमवीर कितना करप्ट था ये सामने आ गया है। लेकिन सत्य प्रकाश, ये बहुत बड़ी बात है कि मोहन भागवत को उस समय टारगेट किया जा रहा था, उनको फंसाने की साजिश थी। और विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, विवेक के पास चलेंगे। विवेक, देखिए, अभी ऐसा लगता है एक एक करके खुलासे हो रहे हैं, और भी बड़ा षड्यंत्र इनकी तरफ से रचा गया होगा, और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। विवेक, आरएसएस को तो कांग्रेस अपना पहले से ही दुश्मन मानती है, उसको लेकर कांग्रेस के नेता लगातार उसका बयान भी दे आ रहे थे और यही पूरा जो पूरा ये जो घटनाक्रम वो प्लान कर रहे थे, उसके अंदर यही था कि आरएसएस को बदनाम किया जाए, मोहन भागवत को पकड़ा जाए और पूरे आरएसएस को तोड़ दिया जाए। उसी को आधार बनाना था, क्योंकि आरएसएस लगातार राष्ट्र निर्माण की बात करता है और वो पूरा उसका एजेंडा है और उसी के आधार पर वो चलता है। लेकिन उसको तोड़ने के लिए इनके पास यही एक मौका था, इसीलिए भगवा आतंकवाद की बात की गई, क्योंकि आरएसएस के जो पुराने पहले नेता रहे हैं। लेकिन अब जब ये बड़ा खुलासा हुआ है तो सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, इस पूरे मामले में जिस तरीके से ये बड़ा खुलासा हुआ है, हालांकि सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिरकार परमवीर को इतना इंटरेस्ट क्यों था, कौन थे वो लोग जो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे परमवीर को और कह रहे थे कि भगवा आतंकवाद को सच करके दिखा दें, जो नैरेटिव सेट किया गया था उसे सच करके दिखा दें।
देखिए, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। उस समय की राजनीतिक पार्टी से उसको फायदा लेना था, हो सकता है उसकी फंडिंग हो रही हो। ये तो जांच का विषय है कि वो ऐसे दबाव क्यों बना रहा था ऑफिसर्स पे। लेकिन जांच में जो खामियां थी वो उजागर तभी हो गई थी जब ये जांच सौंप दी गई थी एनआईए को। और अब तो खुल के ऑफिसर्स सामने आ रहे हैं क्योंकि सरकार बदल चुकी है, तो वो अपने मन की बात रख रहे हैं, जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। उनके अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है, लेकिन ये कुछ पुलिस ऑफिसर्स, परमवीर जैसे पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, ये उस समय अपना ईमान दीन बेचकर और जबरदस्ती जिन लोगों ने वो कांड नहीं किया हो उनके खिलाफ इन सबूतों को कह रहे थे, सबूत इकट्ठा कर रहे थे और इन गवाहों को कह रहे थे कि वो दूसरी चीजें जो हैं, मतलब जो वैसे सबूत वो दे, वैसे बयान वो दो जो वो चाहते हैं, जिससे जो मौजूदा सरकार थी उस समय कांग्रेस के राजनीतिक हितों को साधा जा सके। इसको देखते हुए वो ये पूरी की पूरी प्लानिंग की जा रही थी। और वही बात ये एटीएस के ऑफिसर कह रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि मैं कभी साध्वी से नहीं मिला, मैं कभी कर्नल पुरोहित से नहीं मिला, जो उसके आरोपी हैं उनसे नहीं मिला, क्योंकि वो अपने जांच कर रहे थे और उनको जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ रहे थे, बताया जा रहा था कि तुम ऐसा करो, जाके जबरदस्ती बयान लेके आओ, इस पूरे मामले को फैब्रिकेट करो। तो अब वो खुलासे सामने आ रहे हैं क्योंकि अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, लेकिन उस समय जो उन्होंने किया था वो अब सामने आ रहा है। और यही बात उस जांच में भी कही गई थी जब पहले एटीएस आप जानकारी दे रहे हैं। और महमूद मुजावर को हमने सुना, जो कि पूर्व एटीएस अधिकारी हैं, उनका कहना है कि कोई सेफ्रन टेररिज्म को लेकर, भगवा आतंकवाद को लेकर उनके मन में कोई विचार नहीं था। हमारे साथ सत्य प्रकाश भी लगातार मुंबई से बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, लेकिन इसके बाद लगातार सवाल तमाम ही खड़े होते हैं कि आखिर परमवीर का इसमें क्या रोल था? क्या मोहन भागवत, जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत हैं, उनको फंसाने की साजिश रची गई थी ताकि उनकी गिरफ्तारी हो? देखिए, कल ये कोर्ट में भी ये सामने आया था, भगवा आतंकवाद की जो बात आई थी, कहीं के जज ने साफ तौर से कहा कि जो पूरी तरह से प्लान किया गया था, जो एटीएस ने बताया था, कहीं पूरी तरह से गलत था। जिस तरह से प्लान, पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी, कहीं के जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा ये जो बयान लिया गया था, कहीं कांग्रेस द्वारा ये पूरी तरह स्क्रिप्ट तैयार थी और जो आरएसएस से जुड़े जो हिंदुत्ववादी नेता हैं उनको टारगेट रखा गया था। जिस तरह से महबूब मुजावर साफ तौर से कह रहे हैं कि आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत हैं उनको टारगेट करने के लिए कहा गया था, उनको गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था और कहा गया था कि हिंदूवादी जो नेता है उनको टारगेट किया जाए। जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा सिंह गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से समीर कुलकर्णी गिरफ्तार किया गया, ये सब कट्टर हिंदुत्ववादी नेता है और अपने विचार रखते हैं। तो कहीं के साफ तौर से टारगेट था कि हिंदुत्ववादी नेता को टारगेट किया जाए इस मामले में, क्योंकि सरकार जो थी, कांग्रेस की सरकार थी, एनसीपी की सरकार थी और लगातार जो परमवीर सिंह उस समय एटीएस के अधिकारी थे और वो निर्देश दे रहे थे, जो मुजावर कहना वो निर्देश दे रहे थे, उसी निर्देश के अनुसार जो जांच में जो अधिकारी थे वो काम कर रहे थे। तो कहीं कहीं साफ तौर से है कि जिस तरह से दबाव बनाया गया, दबाव बना के एटीएस ने जांच किया और जांच में जिस तरह से हिंदूवादी नेताओं को फंसाया गया, कहीं कहीं पूरी तरह से एक स्क्रिप्ट लिख के प्लान किया गया था। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, जिस तरीके से ये चीजें सामने आ रही हैं, खुलासे हो रहे हैं, इसमें साफ साफ तौर पर परमवीर कितना करप्ट था ये सामने आ गया है। लेकिन सत्य प्रकाश, ये बहुत बड़ी बात है कि मोहन भागवत को उस समय टारगेट किया जा रहा था, उनको फंसाने की साजिश थी। और विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, विवेक के पास चलेंगे। विवेक, देखिए, अभी ऐसा लगता है एक एक करके खुलासे हो रहे हैं, और भी बड़ा षड्यंत्र इनकी तरफ से रचा गया होगा, और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। विवेक, आरएसएस को तो कांग्रेस अपना पहले से ही दुश्मन मानती है, उसको लेकर कांग्रेस के नेता लगातार उसका बयान भी दे आ रहे थे। और यही पूरा जो ये जो घटनाक्रम वो प्लान कर रहे थे, उसके अंदर यही था कि आरएसएस को बदनाम किया जाए, मोहन भागवत को पकड़ा जाए और पूरे आरएसएस को तोड़ दिया जाए। उसी को आधार बनाना था, क्योंकि आरएसएस लगातार राष्ट्र निर्माण की बात करता है और वो पूरा उसका एजेंडा है और उसी के आधार पर वो चलता है। लेकिन उसको तोड़ने के लिए इनके पास यही एक मौका था, इसीलिए भगवा आतंकवाद की बात की गई, क्योंकि आरएसएस के जो पुराने पहले नेता रहे हैं। लेकिन अब जब ये बड़ा खुलासा हुआ है तो सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं।